मरोगे, ऐसे दुख होंगे, 10 लाख जन्म बढ़ जाएंगे अगर आप किसी संयमी का अपमान करते हैं। और देखिए, अपमान करने की पहचान बहुत सारी है। सामने से मुनिराज निकल रहे हैं और तुम सामने से देख रहे हो और उनका सम्मान भी नहीं कर रहे हो। उनका सम्मान क्या है? कोई मुनिराज निकले, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, वंदना तो कर ही सकते। ये भगवान का स्वरूप दिखाने हमें रोड पे भी आ गए, हमारी दुकान पे भी आ गए, हमारे घर पे आ गए। ये भगवान का स्वरूप दिखाने आए और हमने ऐसे मुंह कर लिया। ये अपमान है। आप बताइए, आप किसी मेहमान के घर पे गए, आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए और रिश्तेदार ने मुंह फेर लिया, तो ये तुम्हारा अपमान है। ये साधु का अपमान है। और कहीं मुंह से कहीं बोल दिया कुछ, उसका भी लक्षण सुन लीजिए। दुर्गंधा अपने राजा के, अपने प्रिय के साथ रति लीला में लीन थी, प्रेम आलिंगन में लीन थी। इतने में गली से कोई मुनिराज निकले, रोड से आवाज आई, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मुनिराज की आवाज आई। उसका प्रीतम, जो उसका प्रिय था, वो उसकी क्रिया से हट करके मुनिराज का सम्मान करने चला गया। और ये महाराज आई और तत्काल दौड़ पड़ा और मुनिराज का सम्मान किया, मुनिराज के साथ विहार करने चला गया। एक गांव तक विहार करके लौटा, लेकिन दुर्गंधा को तो बहुत खराब लग गया। अहंकार में ऊपर चढ़ी हुई अपने महल में, कैसा अहंकार भरा हुआ था, अपनी सुंदरता का, अपने शरीर का और अपने प्रिय का, अपने महल का, काय का अहंकार था। अहंकार काय काय का होता है? इसका सुंदरता का, वैभव का, सम्मान का, रिद्धि का, इनके ही तो होते हैं। यही अहंकार होते हैं। अपने रूप का अहंकार करके, और उसने जो पान खा रही थी तो पान की पीक उन महाराज के ऊपर थूक दी। यद्यपि महाराज तो बहुत दूर थे, महाराज तो बहुत दूर थे, कोई महाराज के ऊपर थोड़ी गिरी तो उसी के दालान में, लेकिन थूका महाराज की तरफ मुंह करके, और महाराज के ऊपर ही थूका। लेकिन ये बात अलग है कि उसके दालान तक ही आ पाई। विचार करिए, तुम घर पे थूकोगे तो कितनी दूर गिरेगा, देख लेना थूक करके। क्या सड़क पे थोड़ी आ जाए? अब महाराज तुम्हारे घर पे थोड़ी गए हो थुकवा हुए के लिए, इसलिए तो गए नहीं। महाराज तो विहार कर रहे थे, तो महाराज निकल गए, ना उनके ऊपर थूक गिरा, ना उसने उन्हीं के ऊपर थूका था। ध्यान रहे, जब तक उसका पति लौट के आता, उसके शरीर से कोढ़ निकल आया। परिणाम एट ए टाइम, ये नहीं कल मिलेगा फल। आदि लोग वो क्या कहते हैं, इस भव में नहीं पर भव में मिलता है, कहते आज नहीं तो मिल दिख जाएगा अपनी करनी का जो फल। आज नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा। और उसे तत्काल मिल गया। वो तब तक लौट के आया, दुर्गंधा के शरीर से कोढ़ निकल आया। इतनी दुर्गंध आने लगी कि घर में घुसना मुश्किल हो गया। उसने कहा, अभी तो हम तुम्हें बहुत अच्छा छोड़ के गए थे, क्या हो गया? अब कोढ़ पूरे शरीर से पानी बह रहा है। सुंदरता का घमंड किया था, किस पर? मुनि पर। अपमान किया था किसका? मुनि का। रिजल्ट तत्काल। और ऐसा नहीं है एक जन्म, ये कहा है हजारों बार इसे सूकरी बनना पड़ा, सुअर। हजारों बार सुअर बनना पड़ा और हजारों बार नरक में जाना पड़ा इसे, एक बार पीक थूकने के परिणाम।
बस हम यही कहना चाहते हैं, अपमान किसका कर रहे हो? किसका किया अपमान? अभी तो एलक छुल्लक आदिका की बात कर रहे हैं। 10 लाख जन्म बढ़ जाएंगे, वो भी दुख के। जिंदगी भर उसका कोड़ रहा, उसे पहले घर से निकाला गया, फिर गली गली घूमी, फिर गली से निकाला गया, फिर पूरे गांव से ही बाहर निकाल दिया गया, आखिरकार उसे जंगल में रहना पड़ा, पत्ते खाने पड़े उसे। क्या किया था? अपमान। किसका? एक मुनिराज का। अगर किसी मुनिराज का अपमान हो जाए और हमारी जबान से, हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल जाएं, कोई मुनिराज का अपमान हो जाए, 10 करोड़ जन्म बढ़ जाते हैं। सुख के नहीं, दुख के 10 करोड़ जन्म बहुत होते हैं। और अगर किसी आचार्य का, तुमने आचार्य का अपमान किया है, तो 1 अरब 10 अरब जन्म बढ़ जाते हैं। और अगर किसी रिद्धिधारी मुनिराज का तुमने अपमान किया है, आकाशगामी रिद्धि थी अथवा अन्य कोई मना पर्याय ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, ऐसे मुनिराज का तुमने अपमान किया, सम्मान नहीं किया, जबान से कोई ऐसे शब्द कह दिए जिससे उनका अपमान हो गया, 10 खरब जन्म बढ़ जाएंगे। काहे के? दुख के। और तुमने किसी तीर्थंकर का अपमान कर दिया, अनंत जन्म तुम्हारे संसार में दुख के बढ़ जाएंगे। करो अपमान। और क्या अभिमान करते हो? किस पे कर रहे हो? काय का अभिमान? काय का? ये तो बताओ। धन का? एक चुटकी में उड़ जाएगा, रात नहीं लगेगी और सवेरे सड़क पे हो गए। जरा सा भूकंप आ गया तो सवेरा हो नहीं पाएगा, आधे घंटे पे ही सड़क पे आ जाओगे। किस पे अभिमान? धन पे? किस पे? विचार तो करो, किस पे अभिमान करे? तन पे? थोड़े दिन में तुम्हारा तन कोई देखने वाला नहीं, और तुम्हें ही अच्छा नहीं लगेगा। तन पे? न धन पे, न तन पे। साधु देखो, न तन पे अभिमान, न धन पे अभिमान, न वैभव पे अभिमान। ऐसा नहीं है साधु अभिमान नहीं करते हैं, वे भी करते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान का अभिमान तो सबको हो जाता है। ज्ञान का अभिमान तो सबको हो जाता है, लेकिन अभिमान का ज्ञान किसी को नहीं हो पाता। अभिमान का भी तो ज्ञान करो कि अभिमान किसे कहते हैं। हमें किसी को नीचा थोड़ी दिखाना है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जो भी कोई शास्त्रीय निर्णय देना है, आचार्यों को देना चाहिए। आचार्य उन्हें कहते हैं जिन्हें कोई अभिमान नहीं होता, पंचाचार को अपने हाथ में रखते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चरित्राचार, वीर्याचार, ये 5 आचरण उनके हाथ में रहते हैं, तब आचार्य कहलाते हैं। ऐसे ही नहीं कहलाते। जज ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। जज का जजमेंट बहुत खतरनाक होता है। अगर जज कोई गलत जजमेंट दे देता है, ध्यान रहे, सजा वकील से ज्यादा है। जज की सजा वकील से ज्यादा है। जज का पनिशमेंट सबसे ज्यादा है। ऐसे ही मारीच ने, अब मारीच की बात आ जाइए, मारीच ने अपमान किया। किनका? किसका अपमान किया? तीर्थंकर का। किसका अपमान? तीर्थंकर का। 60 करोड़ बार जो 24 बार तीर्थंकर बनने वाला है, जो एक बार मुनि बन चुका है, आदिनाथ भगवान के साथ, तीर्थंकर के साथ मुनि पर्याय धारण कर ली है, और फिर उसने अहंकार करके दिखाया। प्रकृति ने व्यवस्था देखिए, 60 करोड़ बार उसे गधे की पर्याय में जाना पड़ा। पर्याय देखिए, कौन सी पर्याय? गधे की पर्याय। कहने में शर्म आती है कि भगवान महावीर का जीव 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में गया। कब?
भगवान महावीर नहीं बनाए अभी, महावीर के पहले। अब देखो तो उनकी लिस्ट तो देखो, क्योंकि तुमने एक तीर्थंकर का अपमान किया है, अनंत जन्म तुम्हें धारण करने पड़ेंगे, वो भी दुख के, सुख के नहीं, दुख के। वो महावीर का जीव 20 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में गया। लिस्ट देखो उनकी, जब पढ़ते हैं तो रोया कांप जाता है। क्या जरूरत थी जरा से तीर्थंकर का अपमान करने की? अरे जरा सम्मान कर लेते, स्वर्ग में देव होते। अगर वही सम्मान करते तो इतने जन्म स्वर्ग में मिलते, इतने जन्म राजा बनते। ये गधा और कुत्ते नहीं बनते। 30 करोड़ बार स्त्री पर्याय में जाना पड़ा, 60 लाख बार, 60 लाख बार गर्भ में ही इसका मरण हुआ, एबॉर्शन। 60 लाख बार। क्या चौथे काल में भी एबॉर्शन होता था? क्यों? क्या चौथे काल में मना थी क्या? जब चौथे काल में बच्चे होते थे, जब पंचम काल में भी होते हैं, तो चौथे काल में भी अपराध होते थे, और ज्यादा होते थे। छोटे, आप तो बहुत छोटे अपराध हैं, तब इतने बड़े अपराध होते थे कि 7वें नरक तक जाते थे। अब तो 3रे ही नरक तक जाते, ज्यादा नहीं है। अब अपराध कम है। कितने लोग मारोगे? 100 मारोगे, 200 मारोगे, 1000 मारोगे? तब तो लाखों मार देते थे। तो पहले हिंसा ज्यादा थी चौथे काल में, वरना 7वां नरक कैसे मिलता? इसलिए वो मारीच का जीव 30 करोड़ बार स्त्री पर्याय में, 60 लाख बार एबॉर्शन, 60,000 बार वेश्या बना। कौन? भगवान महावीर का जीव। अभी हम लिस्ट नहीं बता रहे, बहुत लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट के बाद, करोड़ों जन्म के बाद, अरबों जन्म के बाद, फिर ये कहा है कि अनंत बार निगोद की पर्याय में गया, और निगोद की पर्याय से निकल करके जब इसके 10 भव शेष रह गए, तब जाकर के शेर की पर्याय में गया। वहां जाकर के सुधार हुआ है, वो भी एक मुनि का सम्मान करके। जो संजय और विजय 2 मुनि थे, वो मुनि जब आए और उन्होंने आगे उपदेश दिया, तू 24वां तीर्थंकर होने वाला है और तू शेर होकर के जीवों को मार रहा है। नतमस्तक हो गया मुनिराज को। मुनिराज को सर झुकाने पर जन्मों का नाश हो गया, और एक तीर्थंकर का अपमान करने से इसे हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंतों बार दुख उठाने पड़े। हम ये कहना चाहते हैं, किस पे मान करें? किस पे करोगे मान? तुम्हारे पास है ही क्या है? तुम तो चक्रवर्ती के चपरासी के बराबर भी नहीं हो। हुकुमचंद जी, चक्रवर्ती के चपरासी का महल तुमसे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। पहले के राजा महाराजाओं के जो मुनीम होते थे, तो मुनि के मकान देख लो, क्या महल जैसे हैं, जो गेट पे ही बने होते हैं। अपन काय पे मान करें? जमीन पे? जब आप ये सोचेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तब पता चलेगा कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। आप सबका सम्मान करिए। आप जितना सम्मान करेंगे, आपको उतना ही सम्मान प्राप्त होगा। आप जितने विनम्र होंगे, आप जितना बढ़िया सोचेंगे, जितना अच्छा चिंतन सोचेंगे, सबके प्रति आपका अच्छा भाव रहेगा, तो आपके अंदर विनम्रता पैदा होगी। दो मित्र में से एक साधु बन गया, और साधु बन करके जब घूम करके उसी नगर में आया जिस नगर में उसका पहला मित्र रहता था। पहला मित्र नगर सेठ हो गया। पहले मित्र को खूब धन मिला, खूब धन कमाया। दूसरे मित्र ने साधु बन करके दिगंबर मुद्रा, साधु बन गया। दिगंबर मुद्रा की बात नहीं है, साधु बन गया। अब उसको पता चला कि इस नगर में मेरा मित्र रहता है। उस पर
बहुत सारी अपार धन है, नगर सेठ है। सेठ को पता चला जो साधु हमारे यहाँ हमारे नगर में आ रहा है वो तो मेरा पुराना दोस्त है, इसका बढ़िया स्वागत होना चाहिए, कालीन बिछा दो, पूरे नगर में कालीन बिछा दो, इसे भी पता चले मैं क्या चीज हूं। क्या दिखाया जा रहा है? अहम। ये विनम्रता नहीं है उसके अंदर। हाँ, पूरे में कालीन बिछा दो, पूरे में लाइट लगवा दो, स्वागत में फूल बिछवा दो, फूल बरसा दो, और जब वो आए तो कहे क्या बात है, क्या स्वागत किया है, मेरा सम्मान करे, मेरी प्रशंसा करे, और कहे ऐसा स्वागत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। अहम। साधु ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, ढोल बाजे बैंड, बहुत सारे लोग, पुष्प वृष्टि। साधु को तो बड़ा गुस्सा आ गया, इतनी जोर से सम्मान। साधु नाली में चलने लगा। काय में? थोड़ा नाली में चलता, फिर कालीन पे चलता, फिर नाली में चलता, फिर कालीन पे चलता। पूरी कालीन उसने खराब कर दी। वे कैसे खराब हो? तो पहले नाली में चलाए, फिर कालीन पे चले, ऐसा चलते चलते उसने पूरी कालीन खराब कर दी, और उसके घर पर पहुंच गया, महल पर, और वहां फिर नाली में पांव रख करके फिर महल में प्रवेश किया। तो उसे बड़ा खराब लगा, मैंने तो इतना बढ़िया सम्मान में इसके स्वागत में फूल बिछवाए, कालीन बिछवाई, और इसने पूरा कीचड़ लगा दिया। जब दोनों आमने सामने आए और दोनों पूरे पुराने मित्र थे, बोले हम सेठ हो गए और तुम साधु, ना तुम बदले ना हम बदले, लक्षण दोनों के वैसे।